कि मेरी बेटी के हस्बैंड मेरे जमाई हुँ, हुँ। 2 दिन पहले मैं मंगल करके आई दादी जी का। अमावस्या पे मैं देवसर जाकर के दादी जी का मंगल करती हूँ। इंस्टेंट ब्रेन ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन में ट्यूमर है और डॉक्टरों का यहाँ तक कहना था कि लास्ट स्टेज है। ओह! मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या स्थिति थी मेरी। आप सोचो ऑपरेशन तो हुआ, हुँ, लेकिन डॉक्टरों का कहना था जब टेस्ट वगैरह होने के लिए गया, बायोप्सी के लिए जाता है, जी। तो रिपोर्ट वगैरह आई तो रिपोर्ट सही थी। और उसके बाद डॉक्टरों ने ये भी कहा कि लाखों में एक केस ऐसा होता है कि जिसकी ऐसी रिपोर्ट आती है। बता नहीं सकती। एकदम क्लियर रिपोर्ट मतलब ये बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं। बहुत अच्छा। कई भजन भी ऐसे हैं जिससे कि आप बिल्कुल अंदर तक आप सिहर जाते हो। नमस्ते उषा जी, नमस्ते अदिति, कैसे हो? एकदम बढ़िया। और लास्ट एपिसोड पे हमने आपके मुँह से रानी सती दादी माँ की पूरी कहानी सुनी थी कि उनके मंदिर की स्थापना कैसे हुई, उनके पूर्व जन्म की कहानी, जो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो आज के एपिसोड में हम कथा वाचन और आपकी जो भजन यात्रा रही है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और रानी सती दादी माँ का आपके जीवन पे जो प्रभाव है, उस पे बात करेंगे। तो मैं शुरू उसी से करना चाहूँगी एक्चुअली, क्योंकि आप बचपन से जुड़े हुए हो और अब तो आपको कथा वाचन करते हुए भी, मंगल पाठ करते हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं। हाँ, बहुत सारे। तो मुझे ये बताइए कि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने मतलब दादी माँ की कृपा को महसूस किया हो, मतलब साक्षात रूप में या एक्सपीरियंस के रूप में महसूस किया हो? बिल्कुल, बहुत बार महसूस किया अदिति, बिल्कुल। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ में फँस गए और एकदम दादी माँ ने यूँ निकाल लिया। अच्छा। काफ़ी घटनाएँ हैं लाइफ़ में बहुत सारी, जिसमें कि दादी जी की कृपा का बिल्कुल साक्षात अनुभव हुआ। लेकिन एक मतलब मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना बताती हूँ कि मेरी बेटी के हस्बैंड मेरे जमाई हुँ, हुँ। 2 दिन पहले मैं मंगल करके आई दादी जी का। अमावस्या पे मैं देवसर जाकर के दादी जी का मंगल करती हूँ। अच्छा। तो मैं मंगल करके आई घर पे और जमाई बिल्कुल ठीक-ठाक थे। 1-2 बार उनको कोई चक्कर आया था हल्का, और हुँ, हुँ। आई हूँ 1 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही मेरे पास खबर आती कि भई डॉक्टर को दिखाने गए थे और डॉक्टर ने एकदम बता दिया कि बहुत हालत खराब है, इंस्टेंट ब्रेन ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रेन में ट्यूमर है और डॉक्टरों का यहाँ तक कहना था कि लास्ट स्टेज है। ओह! मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या स्थिति थी मेरी, परिवार वालों की तो थी साथ में, और मैंने कहा अभी दादी माँ का मंगल करके 2 दिन पहले आई हूँ बिल्कुल। और अमावस्या का उसी समय स्टार्ट किया था मैंने देवसर में। वैसे तो मैं मंगल करती रहती हूँ, लेकिन देवसर में मंगल अमावस्या का पहला मंगल था मेरा वहाँ, देवसर जहाँ दादी जी सती हुए। जी। तो मैं एकदम से कि ब दादी माँ ये क्या हो गया कि भई अभी एकदम सही सलामत इंसान, और एकदम से डॉक्टर आपको यदि बोल दे कि ये लास्ट स्टेज है और इंस्टेंट हुँ, ब्रेन ऑपरेशन, तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। मैं मतलब सिचुएशन बता नहीं सकती। और एक चीज़ और उसमें बताऊँ, जिस दिन वहाँ उनका टेस्टिंग वगैरह सब चल रहा था और हमें खबर मिली, मैं सुबह से हॉस्पिटल में थी और मुझे उस दिन कहीं मंगल करने भी जाना था। अच्छा। तो मेरा दिमाग यहाँ भी था और मेरा दिमाग वहाँ भी था कि भई मंगल में भी था मेरा दिमाग। हुँ, मुझे लग रहा था किसी तरह से कुछ उपाय निकल जाए ताकि मैं मंगल करने जा सकूँ दादी जी का। और इस मुसीबत से आप सोचो ऑपरेशन तो हुआ, हुँ। लेकिन डॉक्टरों का कहना था जब टेस्ट वगैरह होने के लिए गया, बायोप्सी के लिए जाता है, जी। तो रिपोर्ट वगैरह आई तो रिपोर्ट सही थी। और उसके बाद डॉक्टरों ने ये भी कहा कि लाखों में एक केस ऐसा होता है कि जिसकी ऐसी रिपोर्ट आती। उसी बीच में जब हॉस्पिटल में ही थे, तो बिटिया और मैं हम लोग सब देवसर धाम दादी जी के गए धूप लगाने के लिए, मनाने दादी जी को, हुँ, और उन्हीं का नाम लेकर के। तो इस घटना से मतलब ऐसे दादी जी ने निकाला, परेशान तो थे हम 1 हफ्ता जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक। लेकिन हुँ। दादी माँ ने ऐसे निकाला, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बहुत सारी कृपा पूरी ज़िंदगी में
पूरी लाइफ में दादी जी की बहुत कृपा, बहुत बार अनुभव किया है, बहुत साक्षात अनुभव हुआ है। हुँ, लेकिन ये घटना तो आप सोचो कि सबसे ऊपर थी हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हो कि इतना ईज़ी नहीं होता है इस तरह के केसेज़ में हाँ, इंसान का बचना या ऑपरेशन बचना। का सक्सेसफुल होना, यस, और डॉक्टर वो खुद हो कह गया। रहे थे, बिल्कुल डॉक्टर खुद हुँ, कह रहे थे कि बायोप्सी रिपोर्ट में कैंसर ही डिटेक्ट अच्छा, हो, ऑपरेशन आपका सही भी हो गया, तो उसमें भी कई बार ऐसा वो आ जाता है, 99% आता है, डॉक्टरों का कहना अच्छा। था। तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया था, उसके बाद भी हम टेंशन में थे हुँ। कि भई कोई ऐसा भी यदि आ जाता है प्रॉब्लम, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, ये पोज़ीशन थी। हाँ, टेंशन बनी रहती है ना फिर लेकिन जब लाइफ लॉन्ग। रिपोर्ट आई तो हुँ। बता नहीं सकती, एकदम क्लियर रिपोर्ट, मतलब कोई क्लियर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं। बहुत अच्छा। मतलब अच्छा छोटी मुसीबत होती है, देखो मेरा एक कहने का ये है कि हुँ, हम दादी का पाठ भी करते हैं ना, तो उसमें भी कहते हैं हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, हुँ, अपयश सभी विधि के हाथ होते हैं। हुँ, लेकिन दादी जी की कृपा ये होती है कि जो होनी है वो तो होगी, उसको कम कर देती है। कुछ हमें हुँ, सहने की शक्ति देती है और उस कष्ट को कम कर देती है। हुँ, तो उस मुसीबत से ऐसे फूल की तरह भई मुसीबत आई और हम थे भी परेशान 10 दिन, 12 दिन, लेकिन जब निकाला तो ऐसे फूल की तरह निकाला कि मैं बता नहीं सकती। इवन उनके यहाँ भी पहले भई दादी माँ की भई ठीक है, बेटी पूजा करती थी, क्योंकि उसने भी बचपन से अपने घर में यही देखा था, दादी को ही। हुँ, तो ससुराल वालों ने मना कभी नहीं किया। हुँ, लेकिन उसका असर ये हुआ कि उसके ससुराल वाले भी दादी जी को मानने लगे, की हुँ, कृपा को महसूस करने लगे, मानने लगे। अच्छा, सही है। तो आप जब भजन करती हैं, हाँ, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा अपीलिंग फैक्टर या सबसे ज़्यादा ख़ास क्या होता है आपके लिए? मेरा जब भजन करती हूँ या मंगल करती हूँ तो मेरा ख़ास होता है कि जो भक्त वहाँ पे बैठे हैं, हुँ, हुँ, उनसे कनेक्ट करना। अच्छा। मैं दिखावा नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत संगीत में बड़ी विद्या हासिल करी है या मैं बड़ी संगीत की जानकार हूँ या कुछ हूँ। भक्तों से कनेक्ट करना, जो भक्त भजन सुन रहे हैं हुँ, या मंगल सुन रहे हैं, वो उसमें मेरे साथ शामिल हों उतने ही भाव से। हुँ, हुँ। मेन मेरा फ़ोकस यही होता तो कभी ऐसा हुआ है कि गाते समय आप भावुक हो गई हो या कुछ है। अद्भुत ही अनुभव हुआ हो? बहुत बार। अच्छा। बहुत बार हुआ है कि भई भजन गाते हुए और मंगल करते हुए, कई भजन भी ऐसे हैं जिससे कि आप बिल्कुल अंदर तक आप सिहर जाते हो, भावुक हो जाते हो। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत बार होता तो देखिए आजकल तो हम देख रहे हैं कि कथा वाचन हो गया या भजन गाना, मंगल पाठ करना, ये सब अब काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। कॉमन होने का मतलब ये है कि ये हमेशा से रहा है, बट अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, अब ज़्यादा तो हो गया है। आपको ज़्यादा पता चलता है कि कितने-कितने वर्ग के लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। मतलब आपको इस लाइन में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक यस, यस। मिलेंगे लोग, जो बहुत ऑलरेडी बहुत फेमस है, जिन्हें सुनने में हज़ारों में लोग आते हैं, राइट? या जो कथा वाचन ही कर रहे हैं, उसी के लिए फेमस हैं। तो आप बचपन से जुड़ी हुई हैं, आप तो भक्ति रूप से ही जुड़ी हुई हैं, है ना? आपने जो इसको एज़ अ कथा वाचन शुरू किया, ये तो आपने बाद में शुरू किया है प्रोफ़ेशनली। हुँ। तो मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगी कि अ, आपने जो ये भजन गायन को प्रोफ़ेशनली अपनाया, तो ये कैसे आया आपके जीवन में? प्रोफ़ेशनली कैसे आया? हाँ, देखो पहले तो क्या था, बच्चे छोटे थे, तो इतना ध्यान नहीं दिया। मंगल मैं करती थी शुरू से, भजन भी गाती थी शुरू से, बचपन से। हुँ, इवन बचपन से मैं भजन गाती हूँ और दादी जी का मंगल वगैरह करती हूँ, घर में माहौल भी ऐसा था। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो गए, थोड़ी उम्र हो गई और मंगल वगैरह में जाती थी, तो जिनको देखती थी मंगल करते हुए, मेन गद्दी पे अलग से बैठ कर के, हुँ, हुँ, तो वो अंदर से एक भावना कह सकते हो दादी ने दी,
अपने आप भावना जगी कि काश मैं भी इस चीज़ को मैं ऐसे करूँ, लोगों से हुँ, हुँ, हुँ। मान-सम्मान भी मिलता है, लोगों से मेन बिल्कुल। मान-सम्मान मिलता है उस तरह से, और इच्छा हुई कि भई मैं भी इसको अलग तरह से अपनाऊँ। हाँ, हुँ, प्रोफ़ेशनली जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा एक ये भी कहती हूँ, मैं सभी को कहती हूँ कि देखो जिनके पास पैसा है वो पैसे दे कर के मंगल करवा सकते हैं, भजन करवा सकते हैं। लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ और बहुत से लोगों से जुड़ती हूँ, तो उन लोगों को ये भी बताती हूँ कि आपसे यदि कोई मिलता है, जिनके पास पैसे नहीं है और वो करवाना चाहता है मंगल और भजन करवाना चाहता है, तो मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल फ्री आकर के इवेन तैयारी भी मैं खुद लेकर के आऊँगी करके, और सामने अच्छा, वाले अच्छा। के घर में मैं मंगल करके आऊँ। यही था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे आ रहा था कि आप क्या तैयारी करनी पड़ती है आपको इसके लिए? मंगल करने के लिए एक तो तैयारी ये करनी पड़ती है कि भई कौन, कई लोग भई जी बेटे की शादी के लिए मंगल करवाते हैं पहले, शादी के पहले, या बेटे की शादी के पहले, गृह प्रवेश के पहले, किस ओकेज़न से कोई जब बर्थडे पे करवा रहा है मंगल, तो किस हुँ। ओकेज़न से करवा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी करनी होती है। भजनों का प्रिपरेशन करना पड़ता है थोड़ा, अच्छा, और ओके। हाँ, तो मतलब भजन उस हिसाब से फिर थोड़े अलग हो जाएँगे अलग हो अकेशन के जाते हैं। हिसाब से। बिल्कुल, अलग हो जाते हैं, ओ थोड़ा माहौल अलग हो जाता है, वो ओके। फ़र्क होता है। हाँ, तो आपका पहला जो स्टेज परफॉर्मेंस था, मतलब थोड़ा जो बड़े लेवल पे आपने जब किया होगा, वो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएँ, कैसा था वो एक्सपीरियंस? सबसे पहला बताऊँ मैं हमारे देवसर में पैदल यात्रा जाती है, देवसर से झुंझुनू पैदल जाते अच्छा। हैं। उनका भाव भी आपको एक बार बताना चाहूँगी, उनका भाव भी हुँ, ये रहता है पैदल यात्रा जाने का, चूँकि दादी जी खुद अपने ससुराल झुंझुनू वैसे नहीं जा पाई थी, भस्मी कलश लेकर के राना ही गए थे। हुँ, देवसर से झुंझुनू जहाँ घोड़ी रुकी थी। तो वही हुँ। भाव होता है कि भई दादी जी नहीं जा पाई थी, तो इसलिए हम दादी का वो निशान लेकर के झुंझुनू तक अच्छा, पैदल जाते हैं। अच्छा, और कितना समय लगता है इसमें? इसमें 1 हफ्ता लगता है, 7 दिन लगता है, और बड़े अच्छे से नाचते, कूदते, भजन गाते, रात्रि विश्राम होता है, हुँ। और फिर सुबह से लेके शाम तक भक्त चलते हैं, बीच में स्टॉपेज होता है, खाना-पीना, मतलब बिल्कुल भक्तिमय वातावरण कह सकते हो एकदम। मुझे तो घर की याद नहीं आती बिल्कुल भी। ये आप साल में हर एक बार करती हैं? हाँ, साल में 1 बार, ये प्राय नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में होता है, जो मतलब अच्छा। मंगशिर का महीना कहते हैं हम, हिंदी महीने के हुँ। हिसाब से, उसमें हम तो जाते हैं। ठीक है। उस टाइम एक्चुअली वेदर भी अच्छा रहता है ना, ठंडी रहती है, हाँ, तो वेदर भी अच्छा होता है, और हुँ, पहले तो हम बिल्कुल रथ लेकर के जाते थे, लकड़ी का रथ तैयार होता था, और उसको अच्छा। हम लोग मतलब 4 इंसान मिलकर के ही उसको खींचते, उसमें दादी जी की ओह! विग्रह और सब कुछ जाता था, और एक भक्त माथे के ऊपर दादी जी का कलश लेकर के सबसे आगे वो चलेगा, सबसे हुँ। पीछे रथ चलेगा, बीच में भक्त चलेंगे सारे जितने भी यात्री होते हैं, कोई अलग से नहीं जाएगा। अच्छा, और कितने लोग होते हैं लगभग? क्योंकि आप हर साल जा रहे हो तो डिपेंड करता है, कभी देखो ज़्यादा भी हो जाते हैं, 40-50 भी हो जाते हैं, कभी 30 भी होते हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न भी उसी समय होता है, तो इस वज़ह से कई हुँ। बार यात्री कम भी हो जाते हैं। इवन कोरोना भी जब आया था, जब हुँ। सारी दुनिया घर में बंद थी, तब भी हम गए थे, और तब से दादी ने गाड़ी में यात्रा शुरू करी। जो पहले लकड़ी के रथ पे लेके जाते थे, तो चूँकि उस अच्छा, समय यात्री कम थे, सिर्फ़ 13 यात्री थे हम। अच्छा। और हमें पता ही नहीं लगा कि हम 13 हैं, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से हमारे जीवन में भजन का क्या महत्व है? देखो, हमारे जीवन में भजन का बहुत महत्व है, और सबको बोलूँगी, इवन न्यू जनरेशन भी, पहले कहते थे न्यू जनरेशन भक्ति नहीं करती, लेकिन जैसा मैं हुँ। देख रही हूँ अभी कि जो न्यू जनरेशन भी है, हुँ, वो हुँ। भी भक्ति में है। चाहे आप दादी जी की कह लो, श्याम जी की कह लो, बालाजी की कह लो, जो यंग जनरेशन है, वो भी भजनों में और भक्ति में बड़े बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और भजनों से ना देखो बड़ा दिमाग खुलता भी है, मन भी शांत होता है। जैसे कहते हैं थोड़ा ध्यान लगाओ,
मेडिटेशन। हुँ, तो भजन वो मेडिटेशन है मेरे लिए। अच्छा। आप यदि दिन भर में 5 भजन आप शांति से अकेले बैठ के गा लो, तो हुँ। आपको खुद को फ़ील होगा कि समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल शांति। वही है, अगर उसको मतलब मन से गाया जाए, मन उसमें से गाया लीन जाए, होकर, बिल्कुल लीन होके मन से। तो वो मेडिटेशन बन जाता है। यस, यस। जस्ट टाइम पास के लिए फिर वो वो उसमें और बाकी चीज़ों में फिर फ़र्क नहीं रहेगा। फ़र्क नहीं रहा, हाँ, भक्ति होना, उसके उससे ज़रूरी है, जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी, बहुत तभी वो ज़रूरी है, मेडिटेशन का फ़ॉर्म ले बिल्कुल। सकता है। और आप जब तक मन के भाव से आप भजन आप लोगों के साथ भी यदि बीच में भी गा रहे हो, तो एक आप यदि दिखावे के लिए गाओगे ना, तो कभी भी आप भक्तों से या सामने जो भी बैठा है, उससे आप जुड़ाव नहीं महसूस कर सकते। जी। आप मन से और भाव से उस चीज़ को आप गाते हो ना, तो हुँ। सामने वाले से आपको जुड़ाव खुद ब खुद फ़ील हो आपको वो अलग कहते हैं ना, भगवान को तो भाव ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो बोलती हूँ, देखो कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं चाहिए। आप सिर्फ़ जय श्री दादी जी की, नो हाय ना हेलो, हुँ। जय श्री दादी जी की बोलो, सबसे बड़ा मंत्र यही है। इसके अलावा कुछ नहीं। आपका सबसे पसंदीदा भजन कौन-सा है और क्यों? देखो, ऐसे तो मेरा पसंदीदा भजन बहुत-सा है, किसी एक को मैं नहीं वो कर सकती, हुँ, लेकिन हुँ। 2 लाइन आपको सुनाती हूँ सबसे मेन। जी। वरदान ऐसा दो मेरी हर साँस से निकले, दादी तेरा ही नाम, मैं भूले से भी भूल न पाऊँ तुमको दादी माँ। जय 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 मेरी माँ। ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है अच्छा। कि बिल्कुल जब भी निकले दादी, आपका ही नाम निकले। हुँ। चाहे खुशी हो, कोई तकलीफ हो, सबसे पहला नाम दादी का। इवन मैं एक और बताऊँगी, मेरी छोटी-सी पोती, अब तो वो जी। 11 साल की हो गई है, लेकिन कोरोना में तो बिल्कुल 4-5 साल हो गए कोरोना को बीते हुए। तब तो 7 हुँ। साल की, 8 साल की थी और उस समय मैं घर बैठ के ही ऑनलाइन ही मंगल करती थी। अच्छा। तो वो भी मेरे साथ बैठती थी और आज भी साथ में बड़ा अच्छा भजन और मतलब अच्छा लगता है। इवन मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में और जितने लोग उसको जानते हैं, मुझे जानते हैं, वो लोग उसको भी जानते हैं कि भई तुम्हारी अच्छा। तो लाडो बिटिया भई बहुत ही सुंदर भजन गाती है और बहुत सुंदर बोलती है। नाइस, नाइस। अब उसकी दादी अगर इतना अच्छा गाती हैं, तो पोती तो सीख ही लेगी। दादी से प्रार्थना भी है, मैं चाहती हूँ आने वाला भविष्य दादी माँ उसके लिए द्वार खोल दे। अच्छा, अच्छा, हाँ, नाइस। बाकी तो तो हाँ, ईश्वर की मर्ज़ी। यस। तो कोई ऐसा अनुभव है आपका लाइव परफॉर्मेंस का जो आपको याद रह गया हो, या जो बहुत इमोशनल रहा हो? कुछ भी ऐसा जो आप शेयर करना पसंद करें? मैं भीलवाड़ा गई थी हुँ, हुँ। दंगल करने के लिए, जी। तो मतलब बहुत बड़ी ऑडियंस थी वहाँ पर। इतने लोगों के बीच में पहली बार इतनी भीड़ के सामने, हुँ, हुँ। पहली बार मंगल करने का मौका मिला था बाहर जा कर के। तो उस समय मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी और ये भी लग रहा था कि दादी जी की बहुत कृपा बरसी और लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। तो ये मोमेंट अच्छा। और बाकी तो जब भी मैं करती हूँ मंगल, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि बहुत दादी की कृपा बरसती। तो आप अपने ही शहर में करते हो, या आप दूसरे शहरों में भी जाते नहीं, हो? मैं जगह-जगह जा कर के अपने शहर में तो करती ही हूँ, हुँ, हुँ। मैं बाहर भी जा कर के, दिल्ली से अच्छा। बाहर अभी 1 महीने पहले कोयंबटूर होके आई हूँ, जा कर के मंगल करने। अगले महीने कलकत्ते जाने वाली हूँ हुँ, 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 हुँ। और बाकी ओके। भी जगह-जगह जा कर के तो ये आप जब मंगल करने जाते हो, तो ये आपको सब रेफरेंसेस के थ्रू बुलाते हैं लोग, या किस प्रकार से लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे? कैसे कई आप तक पहुँच पाते हैं? नहीं, कई तो रेफ़रेंस से भी देखो आते हैं। जैसे किसी ने सुना हुआ होता है, सामने वाला बताता है और हुँ, कई बार होता है कि भई जैसे मैं दादी माँ हर महीने झुंझुनू और देवसर बुलाती हैं, तो वहाँ भी हुँ, दादी भगत आते रहते हैं।
जी। तो वहाँ उनसे मिलना होता है और उनका नंबर होता है, उनके पास मेरा नंबर भी होता है, तो वैसे भी वो कॉल करते हैं। इस प्रकार से। तो जब इस तरह के आप प्रोग्राम्स में जाती हैं, आपने पहले ही बताया है कि कभी-कभी ऐसी भी होती हैं फैमिलीज़ या लोग या भक्त जो मतलब नहीं अफ़ोर्ड कर सकते पर्टिकुलर फ़ी देना, राइट? तो वो उस केस में भी आप करती हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपका बहुत जुड़ाव है, तो आपके लिए दादी माँ के लिए मंगल कर पाना, वो बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी मिलना, वही उसी में आपकी बहुत बड़ी खुशी होती है। संतुष्टि होती है मुझे। जी, जी, और जी। ये भी होता है कि कोई भक्त ये ना रहे मन में कि भई मेरे पास मैं पैसे की वजह से मैं मंगल नहीं करवा पा रहा हूँ। नहीं होता। बट इस स्थिति में भी अगर वो मान लीजिए आपको कोई अलग से दक्षिणा नहीं भी दे पा रहे हैं, बट जो आने-जाने का मान लो खर्चा हो गया, रहने का खर्चा है, उसका देख-रेख वो लोग करते हैं या वो भी आप खुद ही करते हो फिर? डिपेंड करता है कि यदि वो नहीं कर पाते, क्योंकि अभी मैं वैसे नाम नहीं बताऊँगी। मैं गई थी किसी गाँव में करने के लिए। जी। पहले भी जा चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ किसी हुँ। ने मुझे बोला था कि ये मेरे फ्रेंड हैं, क्योंकि नाम देखो उनका नहीं ये करना चाहती मैं यहाँ। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि मेरे फ्रेंड हैं, उनकी काफ़ी इच्छा है कि वो दादी का हुँ, मंगल करवाना चाहते हैं, लेकिन वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हुँ। तो भई मैं गाड़ी भी लेके जाऊँगी, ड्राइवर भी होता है साथ में और म्यूजिशियन वगैरह भी होते हैं। तो मैंने बोला था, अच्छा। मैंने कहा कि एज़ यू विश, जब भी उनकी इच्छा हो करवाने की, आप सिर्फ़ मुझे कॉल करके डेट बता देना, उस डेट को मैं फ्री रहूँगी, तो मैं करने के हुँ, लिए आ जाऊँगी सारी। तैयारी तो हालाँकि अच्छा। मंगल की उन्होंने खुद करी थी, हुँ, हुँ। लेकिन मैं गई थी करने के लिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलिए अब हम रैपिड फायर राउंड शुरू ही करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड होता है। इसमें मैं कुछ पूछती हूँ और आपको एक वर्ड में या 1-2 वर्ड में आपको उसका जवाब देना है जल्दी-जल्दी बिना सोचे, ठीक है? जो भी आपके दिमाग में पहले आएगा। तो एक शब्द में दादी। दादी सब कुछ, एवरीथिंग। प ओके। पसंदीदा भजन आप बता चुके हो बट अगर कोई और भी आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ बता सकते हो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुबह या रात में भजन? कभी भी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि मॉर्निंग स्लॉट या नाइट स्लॉट नहीं। आप कभी भी कर यस। सकते। यस। लाइव स्टेज या रिकॉर्डिंग? लाइव। एक लाइन जो आप दादी को कहना चाहेंगे? दादी माँ, मुझ पर तो कृपा बरसाओ, बाकी सबको खुशी रखो, सुख से, समृद्धि से भरपूर रखो, सबको। ओके। अम, अच्छा अगर आप मान लीजिए भजन गायक नहीं होती हैं, अगर आप मंगल पाठ नहीं कर रही होती तो आपको क्या लगता है आप क्या कर रही होती? पता नहीं। और कोई पैशन और कोई हॉबी नहीं, है? ये हॉबी वैसे मेरा कुछ ऐसा नहीं है, पैशन मेरा सिर्फ दादी भजन, श्याम मतलब हुँ, भजन मैं हर भगवान का ही गाती हूँ, हुँ। लेकिन दादी का तो पैशन। जी, रानी सती दादी से आपने लाइक कौन-सी विशेषताएँ अपने जीवन में अपनाई हैं? आपने उनकी कहानी हमें लास्ट एपिसोड में सुनाई थी, जो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आपने उसमें बताया कि कैसे सती होने से पहले उन्होंने कितना कुछ ऑलरेडी लाइफ में गेन कर रखा था और उनको संघर्ष कितना कुछ आता था, राइट? उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या बहुत अच्छी थी। अच्छे से आती थी। तो आप क्योंकि उनकी कहानियाँ पढ़ती हैं, दूसरों को भी सुनाती हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप उनकी विशेषताओं में से किन चीज़ों को, गुणों को या विशेषताओं को अपने जीवन जीवन में अपना पाए या उससे दैनिक जीवन में भी हो सकता है या कोई विशेष अवसरों पर भी हो सकता है, जिससे आपको लगता है कि आपके जीवन में भी बहुत सुधार आया है? संयम, सबसे पहला संयम। किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत रखना, संयम रखना, घबराना नहीं। सबसे मेन तो दादी जी से हमने यही सीखा है, क्योंकि जब कृष्ण जी ले आए जोगी का वेश हुँ, बना करके, और उस हुँ। समय जब बोला कि भई मुक्लावे गौने के दिन चंदन जी वीरगति को प्राप्त होंगे और उनकी माता घबरा गई। उस समय जो
शांत रह कर के संयम दिखाया दादी जी ने। तो हुँ। किसी भी स्थिति में, क्योंकि लाइफ है, कभी भी कोई भी स्थिति आ सकती है, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कूल रखना। तभी उस सिचुएशन को सही से हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना? हुँ। इसके साथ-साथ मुझे तो स्टोरी में ये वाला पार्ट भी बहुत इंस्पायरिंग लगा था, जिसमें आपने बताया था कि उन्होंने शस्त्र विद्या भी ली थी। हाँ, उन्होंने शास्त्रों का भी ज्ञान दिया था, मतलब वो उन्होंने पढ़ाई करी थी प्रॉपरली। प्रॉपरली पढ़ाई करी थी। तो कई लोग बोलते हैं ना कि पुराने टाइम पे लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे या इस तरह। वही। तो हो भी सकता है वैसा होता होगा, हाँ, लेकिन एटलीस्ट रानी सती दादी माँ हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि बिल्कुल। उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया, और साथ ही साथ सिर्फ ज्ञान को अर्जित नहीं किया, उन्होंने शस्त्र शस्त्र विद्या भी ली। बिल्कुल, शस्त्र विद्या ली, तभी वो दुश्मनों का सफाया कर पाई। और ये आज की लड़कियों के लिए भी है जी। कि किसी आज तो के भी ज्यादा जरूरी है। ज़रूरी ज़्यादा है, क्योंकि किसी के भी घर में बेटी जी। है, तो सबसे बोलना चाहूँगी कि हालाँकि अब बड़े लोग जागरूक हो गए हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, साथ ही साथ उनको अपना बचाव कैसे करें, लोगों से अपने आप को, वो कहते हैं कराटे सीखो, ये सीखो, उस तरह से बच्चों को, उसमें भी लड़कियों को काफ़ी अवेयरनेस चाहिए। स्पेशली लड़कियों को, हाँ, लड़कों को, क्योंकि अगर हम आज के डेट में रिपोर्ट्स देखें, हाँ, मतलब जो भी क्राइम रिपोर्ट्स हैं, उसमें जो हाँ, सबसे ज्यादा विक्टिम्स हैं, हाँ, विक्टिम्स में सबसे ज्यादा या तो स्त्रियां, महिलाएं हैं, या हाँ, बच्चे हैं छोटे। बच्चे छोटे, उसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं। सब शामिल हैं, बिल्कुल। तो मतलब ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, और स्पेशली जो लोग दादी माँ को मानते हैं, यस, उन्हें तो अपने परिवार में अपनी महिलाओं को दोनों ही रूप से सक्षम बनाना चाहिए। सक्षम बनाना चाहिए। वही मतलब दादी माँ के भजनों के साथ-साथ उन्हें उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए बिल्कुल, अपने परिवार तब में। तभी आप मेन दादी माँ को तभी जान पाओगे। सही बात। आप दादी माँ को तभी जान पाओगे जब उनके गुणों को अपनाओगे। इवन मैं बताऊँ, भई बहुओं के साथ भी, बेटियों भई बेटियाँ-बेटियाँ तो सब कहते हैं। बहू को भी आप घर में लेके आ रहे हो, आप यदि दादी-दादी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बहू को लक्ष्मी रूप में अपना कर के लेके आ रहे हो, तो आप उसके साथ भी बेटी जैसा सलूक करो। जी, जी। तो आज के युवाओं को आप कह रही थी कि जुड़ रहे हैं वो लोग, हाँ, भजन से गुट जुड़ रहे हैं, और मैंने तो देखा भी है, हाँ। शायद आपने भी देखा होगा कि मैं यूट्यूब देखती वगैरह हूँ। पे वो क्लब यस, भजन भजन शुरू हो क्लब। गया यस, है ना? भजन क्लब। हाँ, यस, तो मतलब वो लोग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स पे क्लब के अंदर भजन भजन गाते हैं, और भजन फैमिलीज़ गाते हैं। आती हैं उसमें, और बिल्कुल, सब लोग इन्वॉल्व मस्ती होते भी हैं। एक कर रहे अच्छा होते हैं। इनिशिएटिव है। यस, हाँ, हाँ। यस, मस्ती भी कर रहे जी, जी। होते हैं। इवन जी। अभी तो छोटे-छोटे ग्रुप में जहाँ लोग रह रहे हैं, तो ये भी देखती हूँ कि किटी, पहले किटी का मतलब होता था आप डिस्को में गए, आप होटल्स में गए। अभी किटी का हुँ, मतलब हुँ। होता है कि भई लोग, हमारे यहाँ दादी जी के मंगल की किटी कर ली। महीने में 1 बार सारी अच्छा। फैमिली इकट्ठी होती है, मंगल करती हैं दादी जी का, दादी हुँ, जी का हुँ। मंगल करती हैं, नाच, उत्सव उत्सव होता है बिल्कुल एक। हुँ। तो उसमें शामिल होकर के सब मिलती भी हैं, भजन भी हुआ, उत्सव भी हुआ और बड़ा आनंद आता है। तो वो एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट हो गया। पहले की किट्टी जी। में और अब की किट्टी में। सिर्फ यही नहीं, लोग रामायण की, सुंदरकांड की किट्टी डाल रखी है लोगों ने और बहुत कुछ। तो दिखता है कि युवाओं में भी ना हुँ, हुँ। ये चीज़ जागृत हो रही है। मुझे लगता है कि युवा, आज के युवा जिनको हम जेन ज़ी बोलते हैं, और इवन हमारी एज के भी लोग, यस, यस, यस। हम लोग किसी भी चीज़ से कनेक्ट होने से पहले उसके पीछे की रीज़निंग और लॉजिक को समझना प्रेफ़र करते हैं। प्रेफ़र करते हैं, ताकि तो अच्छे से समझ पाओ। जी, तो आपने जैसे जो कथा सुनाई रानी सती दादी माँ की, राइट? तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, वो सोचेंगे अब इतने सारे लोगों को पूजते हैं, इतने मंदिर हैं, उनमें से एक ये भी होगा कोई। हुँ, बट आप जब उस उनकी कथा सुनाते हो, और उनकी पूरी स्टोरी से जो इंस्पिरेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, फिर वो लॉजिक समझ में आता है, और बिल्कुल। फिर हम जाकर किसी भी देवी-देवता से हम पर्सनली कनेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं। कनेक्ट हो पाते हो। एक घटना तो बताती हूँ छोटी-सी, थोड़ा टाइम हो तो। मैं जी, जी। झुंझुनू मंदिर में बैठी थी,
हुँ, हुँ। झुंझुनू मंदिर में भी हो गया 3-4 महीने पहले की बात है। झुंझुनू मंदिर में बैठी थी और भजन गा रही थी। वहाँ हमारे फरीदाबाद से औरतों का ग्रुप आया हुआ था, 3-4 औरतें बैठी थी। उनको पता नहीं था रानी सती जी क्या हैं, बस झुंझुनू मंदिर है, खाटू गई थी, खाटू धाम, हुँ, वहाँ से हुँ, झुंझुनू मंदिर आ गई। फिर जब भजन समापन हुआ तब उसने मुझसे पूछा कि भई ये इनकी थोड़ी आप स्टोरी बताओ मुझे। मैंने उनको संक्षिप्त स्टोरी बताई और वो इतनी खुश हुई और इतना कह रही कि अब हमें लग रहा है कि हम दादी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं हम। हुँ, क्यों जब तक नहीं जी, पता होता तब तक तो भई ठीक है आप भगवान के सामने खड़े हो, आपने हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया, क्योंकि ईश्वर के सामने खड़े किसी भी मंदिर में जाओगे, आप प्रणाम जी, जी। लेकिन वो जुड़ाव जब तक स्टोरी नहीं पता होती, तो वो जुड़ाव नहीं आ पाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और आज की जनरेशन तो जुड़ाव तभी कर पाती है जब वो समझ पाती है चीज़ों की पीछे की रीज़निंग्स को, उसके लॉजिक को, तब बिल्कुल, जाकर वो किसी से भी मतलब भगवान से भी और रियल लाइफ में भी। यस। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो आजकल बहुत ज़रूरी है कि अ, आप मतलब क्योंकि आप कथा वाचन में हैं तो आपको भी शायद यही लगता होगा, मे बी आप अग्री करोगे मेरी बात से कि कथा वाचन इसी प्रकार से होना चाहिए कि लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स मिले उन्हें यस, उन्हें। मैं बोलती भी हूँ, मैं कई बार मंगल करती हूँ, तो कई जगह है कि भई कई दूसरे कास्ट के लोग बैठे होते हैं, जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना। तो मैं बोलती हूँ कि भई आपके यदि मन में आता है कि भई मैं ये क्वेश्चन पूछूँ या यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, हालाँकि बड़े सरल भाषा में हम पाठ हुँ, करते हैं, ताकि सबको जिनको मारवाड़ी नहीं आती है, उनको भी प्रॉपर समझ में आता है। यदि नहीं समझ में आता है, तो पूरा डिटेलिंग आप क्वेश्चन करो, मैं आपको बताऊँगी बीच में। हुँ। अभी दादी चलिए भागवत भी बहुत इसी वजह से जैसे भागवत पढ़ते हैं वैसे दादी भागवत भी शुरू किया है। जैसे मंगल को हम प्रॉपर हिंदी रूप में डिटेल में 2 दिन 3 दिन लगा करके प्रॉपर बता हुँ। अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके। तो आप सोशल मीडिया में हैं? मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ बच्चे क्योंकि मुझे इतना हुँ। नहीं आता है। बट कोई और फेसबुक, इंस्टाग्राम? हाँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे अच्छा, हूँ। फेसबुक पे तो काफ़ी सालों से हूँ। इवन अच्छा। कोरोना के टाइम में फेसबुक से ही मैं मंगल ऑनलाइन ही करती थी। तो आपके कोई भी आगे जो भी आपके कार्यक्रम आने वाले होते हैं, वो सब आप उन्हीं के प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू बताते हैं हाँ, लोगों को? हाँ। अच्छा, अच्छा, चलिए व्हाट्सएप सही पे है। ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, उन पे हुँ, बता हुँ। इंस्टा पे बताती हूँ। ओके, इवन नेक्स्ट नाइस। मंथ ही मैं 23rd को अभी तो मैं जाऊँगी दिल्ली में भी काफ़ी प्रोग्राम है, बट आउट ऑफ हुँ। दिल्ली कोलकाता 23rd अगस्त को दादी जी का मंगल है। और ये कितने समय का होता है? एक मंगल पाठ जब आप कर रहे हो तो मतलब मिनिमम उसमें कितना टाइम? रिपीट करते हैं वैसे देखो साढ़े 3 घंटे में, साढ़े 3 से 4 घंटे में हो जाता है। कई बार अच्छा। 5 घंटे, साढ़े 5 घंटे, 6 घंटे भी लग जाते हैं। इसमें आप कथा सुनाते हैं और भजन करते हैं, यही हाँ, है, कथा राइट? सुनाते हैं, इसमें प्रॉपर पूरी कथा होती है। जैसे हुँ, पूर्व जन्म की पूरी कथा मैंने आपको बताई, पूर्व जन्म की कथा होती है। देन दादी जी का जन्म उत्सव, दादी जी का कैसे जन्म हुआ, फिर हम बीच में दादी जी का जन्म उत्सव भी मनाते हैं कि दादी जी जन्म उत्सव अच्छा, हुआ। और तीसरे 5 अध्याय हैं प्रॉपर। पहले अच्छा, अध्याय में अच्छा। पूर्व जन्म की कथा होती है, दूसरे अध्याय में दादी जी का जन्मोत्सव होता है, तीसरे अध्याय में दादी जी का तंदन जी का परिचय होता है और दादी जी के मतलब वर ढूँढने की प्रक्रिया पूरी, हुँ, हुँ, कैसे वर ढूँढा गया। और चौथे हुँ। अध्याय में कृष्ण जी उनकी परीक्षा लेने आए और फिर शादी की पूरी तैयारियाँ विधिवत, क्या-क्या शादी में हल्दी, मेहंदी, चुनरी और हुँ। कैसे मतलब दुल्हन पूरी तैयार होती है, बारात आती है, तो सबके भजन बीच में चलते रहते हैं, अच्छा, काफ़ी बड़े रूप अच्छा। में। और एक हुँ, सबसे बड़ी बात बताऊँ, देखो दादी जी को वैसे तो पूरा 16 श्रृंगार दादी जी को बहुत पूरा श्रृंगार अच्छा। कर मुझे भी पसंद है। हुँ, मैं हुँ। खुद हालाँकि मुझे कई बार कई लोग मान लो बोल भी दें कि भई यार इतनी तैयार होकर के आती है और भई थोड़ी कई भई बड़ी बूढ़ी औरतें आती। लेकिन मुझे है कि मैं बिल्कुल प्रॉपर दादी जी मेरी खूब तैयार होके रहती है। मैं भी तैयार दादी जी को प्रॉपर 16 श्रृंगार पसंद है।
हुँ, लेकिन हुँ। दादी जी को चुनड़ी विशेष रूप से, चुनड़ी अच्छा। होती है हमारे, हुँ, चुनड़ी हुँ। दादी जी को बहुत प्यारी है। और सभी भक्तों से सबसे इसके माध्यम से भी बोलना चाहूँगी कि चाहे आपको कोई भी अपना काम ये करना हो, दादी जी को एक चुनड़ी आप बोल दो, चाहे आप ₹100 की चुनड़ी चढ़ा रहे हो, 1000 की चढ़ा रहे हो, लाख की चढ़ा रहे हो, पैसे से कोई मतलब नहीं होता, दादी जी को चुनड़ी प्यारी है और आपका वो काम बनेगा ही बनेगा। ये मैं लिखित रूप में दे सकती हूँ बिल्कुल, विश्वास के साथ। चलिए बहुत बढ़िया। आप आपकी तो पूरी लाइफ ही उनसे कनेक्टेड रही है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं दादी माँ के महत्व को, बहुत। उनके जुड़ाव को, उनकी कृपा को, है ना? अभी तो मेरे घर के चलिए। बच्चे-बच्चे भी, जी, जी। इवन बहू जो घर में आई है और वो नहीं जानती थी दूर-दूर तक हुँ, हुँ, कि रानी सती जी क्या हैं, दादी माँ क्या है, हुँ, लेकिन अभी उसको भी बहुत जुड़ाव है, बहुत ज़्यादा। हुँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। कि भई अपने घर के बच्चे तो बचपन से देख रहे हैं, उनको तो पता है हुँ, ही। आने वाला हुँ, बच्चा यदि जब जुड़ता है दादी से ना, हुँ। तो वो अच्छा और लगता भी बड़ी बात है। है। यस। सही बात है, सही। मतलब सभी के जीवन में कोई एक ऐसे देवी-देवता या इष्ट देव हाँ, होने चाहिए जिनसे वो पर्सनली कनेक्ट करे, कनेक्ट करे। पर्सनली, यस। राइट? तो आपका जुड़ाव दादी माँ से है और शायद आप ही की तरह हज़ारों लाखों लोग हैं जो पर्सनली कनेक्ट करते हैं दादी माँ से, उनकी कथा से, उनकी बल्कि बचपन पर्सनैलिटी से। एक बचपन की हुँ, घटना बताऊँ अदिति, मुझे तो मैं दादी-दादी जानती थी। दादी हुँ, जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जितना कुछ मान लो बताया बहुत छोटी थी। लेकिन हाँ, दादी जी जानती हूँ कि दादी जी हैं, ये मेरी सब कुछ हुँ। है। तो ज़रा-सी भी परेशानी हो जाए या एक बार मैं बहुत ज़्यादा जल गई तो सिर्फ़ दादी-दादी चिल्ला रही थी। अच्छा। तो ऐसा जुड़ाव है दादी से। हुँ। चलिए बहुत बढ़िया उषा जी, आपने बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं और जो आपने स्टोरी बताई है और कथा वाचन में भी आपने जो कॉन्सेप्ट्स बताए क्लियर करे हैं, ये बहुत मेरे ख्याल से जो भी लोग दूसरों को या तो उन कथाओं को सुनते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या जो खुद इसमें हैं, उनके लिए भी इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, क्योंकि आजकल ये हो गया है कि प्रोफेशन क्या यस। होता है ना, जो चीज़ चलने लगती है हर कोई उसमें जाने लगता है। जाने लगता है। लेकिन और फिर वहीं पे दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो पर्सनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, बट प्रोबेबली वो स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो वो हाँ, उस फील्ड में आगे काफ़ी अच्छा करने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसी चक्कर में कभी-कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी पास हो जाती है, यस। क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जुड़ाव नहीं है, बट हुँ, उनकी स्पीकिंग अच्छी है। यस। तो वो यहाँ-वहाँ की बातों को भी कभी-कभी घुमा ऐसे फिर बोल के देते हैं कि एक गलत वे में चीज़ें चली जाती हैं या लोगों को लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर इतने हो नहीं पाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है। गलत तो इन्फॉर्मेशन चली मुझे जाती लगता है कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, है। बहुत अच्छा बिल्कुल, काम है, बिल्कुल। लेकिन ये उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो अच्छा बोलने के साथ-साथ कनेक्ट कर पर्सनली सब। कनेक्टेड हो यस, और उसके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो क्लियर हो। सही उत्तर दे सके सामने बिल्कुल, वाले को, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो और आप इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो। ईश्वर करे कि आप इसे और अच्छे से और ज़्यादा इसमें प्रगति करो ओके, और दूर-दूर तक जाओ, देश में क्यों विदेश में भी जाओ। धन्यवाद, ऐसी मेरी भी कामना है। तो बिल्कुल, थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद बहुत, मौका देने के लिए, दादी माँ के बारे में बताने के लिए और कुछ गलत बोल दिया हो, तो दादी माँ से क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। बाय, जय श्री दादी जी की। जय श्री दादी।